नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शोकबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके, जिससे कि आप एक बहुत बड़ी जो समस्या है आपके सामने, उससे बच सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जब पत्नी आप पर सेक्शन 490 का केस कर देती है, तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म कैसे कराएं और जल्द से जल्द उसका निस्तारण कैसे कराएं। ठीक है, क्योंकि आप का जीवन में जो एक कहते हैं ना कि बर्बादी की जो आग लग चुकी है, उसको बुझाना बहुत ज़रूरी है जीवन समाप्त होने से पहले। क्योंकि जो समय है आपका एक दूसरे के साथ रहने का, वो समय आपने निकाल कर ख़त्म कर दिया और अब बचा है थोड़ा बहुत जीवन, जिसमें कि आप अपने आप को जी सकते हैं और अपने जीवन में एक नई चीज़ें भी ला सकते हैं उसके लिए। और अगर आप ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं और फंसने के बाद आपको ये लग रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं करना है, जीवन में कितना लंबा ये केस चलेगा, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा किस कि जो केस आपका सेक्शन 490 का है, उसको लंबा ना चला के बहुत ही छोटे समय में किस तरीके से उसका निस्तारण करा जाए और लास्ट मोमेंट उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप पूरा इस वीडियो को देखें और देखने के बाद जहाँ भी आपको ज़रूरत हो हमारी, अगर हमें लगता है आपको लगता है कि आप हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही साथ में जो लोग हमें चाहते जो लोग देख रहे हैं इसको नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके और आपके पास वो जानकारी सीधे तरीके से पहुँच सके। तो सबसे पहले जैसे डिस्प्यूट बढ़ता है पति पत्नी के बीच में, किसी प्रकार से पत्नी ने पति पर सेक्शन 498 और 323 वगैरह और ये 3/4 DP एक्ट के साथ में जो केस है वो दर्ज करा दिया है, और कराने के बाद वो केस जो है वो थाने से बात नहीं बनी, किसी प्रकार से सुलह समझौता नहीं हुआ, तो फिर वो उसके बाद वो आपका कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपने बेल करा ली है और उसके बाद 1 to 1 आपकी डेट वगैरह लग रही है लगातार, एक तारीख के बाद दूसरी तारीख। तब ऐसे समय पर आपके मन में एक बहुत सारी चीज़ें आती, क्योंकि एक तो पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई संबंध उनके बीच में नहीं रहता है। तो जब पति जो है वो केस को फाइट करता है और फाइट करने के साथ साथ हम उसके मन में ये भी रहता है कि मैं ये केस कब तक लड़ूंगा, कब तक ये केसबाजी चलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप केस में उलझ गए हैं तो जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करें। ख़त्म का मतलब ये है कि उसमें फास्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करें और अपने एडवोकेट से आप कहें कि इसमें जितना भी जो डेट लग रही है वो शॉर्ट डेट लगाएं, ताकि कम समय में वो ख़त्म हो सके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट में आपको वरी ही होना है, मुझे ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत कम केसेस में सज़ा होती है पति को, और सज़ा होने के बावजूद भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्राइम उसने कर दिया, ऑफेंस कर दिया है कि उसको कोर्ट ज़्यादा बड़ी सज़ा देगी, नहीं। सज़ा देने पे भी बहुत कम सज़ा होती है, जिस नाम मात्र के लिए। और जो चीज़ें आपके सामने हैं और जो केस आप फाइट कर रहे हैं, उस केस में फाइट करते रहें लगातार, डरें बिल्कुल भी ना, क्योंकि आप डरेंगे तो आपकी पत्नी जो आप पर हावी हो जाएगी और आपको परेशान करेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अपने एक वकील से, एडवोकेट से ये कहें कि जो मेरे स्टेटमेंट लेना, बयान लेना है, मेरे जल्दी कराइए। जो पत्नी का है, पत्नी की तरफ से जो गवाह हैं, उनका स्टेटमेंट जल्दी कराइए, ताकि वो फाइनल कंक्लूजन पहुँच सके। जब फाइनल कंक्लूजन पहुँचेगा तब आप उस चीज़ में आपको एक फाइनल निर्णय मिलेगा, जो भी मिले। अगर आपका डिस्प्यूट जो है वो किसी प्रकार से सुलह समझौता हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो कोर्ट तो फाइनल जजमेंट देगा ही देगा। तो फाइनल जजमेंट दे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रोसीडिंग को फास्ट कराया जाए। अब प्रोसीडिंग फास्ट, अगर आप सोचेंगे कि तारीख लगाओ भागो, तारीख लगाओ भागो, ऐसा बिल्कुल मत करिए। समय बर्बादी हो रही है और समय बहुत कीमती है, समय वापस नहीं आता है। तो आप उसको जितना जल्दी करा सकते हैं उतना जल्दी फाइट करिए और फास्ट डेट, मतलब छोटी डेट लगाइए, उसमें लगवाइएगा, वकील से कहिएगा। वकील जज साहब से कहेंगे, पेशकार से कहेंगे, जहाँ पे कि आपकी जो डेट जो है वो छोटी लगेगी। और जब डेट छोटी लगेगी तो फिर आपका जो केस है, जो साल 2 साल 10 साल चलने वाला है, वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी अगर नहीं होता है तो मैं आपको ये बता दूँ आपके कि अगर ऐसा भी नहीं होता है केस में, अगर मान लो कि आपकी शॉर्ट डेट नहीं लग रही है और फिर भी अब वो लंबा जा रहा है, तो फिर हाई कोर्ट से आप एक ऑर्डर पास होता है, एक्सपर्टाइज ऑर्डर, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो हाई कोर्ट जो है वो एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है लोअर कोर्ट के लिए कि आप इतने समय में इस केस को डिसाइड कीजिए। तो
फिर आपका जो केस है वो उतने ही समय में डिसाइड होगा, अगर टाइम बाउंड कर दिया है तो उसके लिए। और उसमें डेट जो है वो बहुत छोटी लगेगी और फटाफट फिर जज साहब खुद अपने मतलब उसको मॉनिटरिंग करेंगे उसके लिए कि जल्दी जल्दी किसमें कराना है। गवाह नहीं आएंगे तो बहुत तेज़ी से बुलाया जाएगा गवाहों को भी, चाहे वो उसमें आईओ हो या उसके लड़की के परिवार वाले हों या लड़की खुद हो। नहीं आएंगे तो फटाफट उसके वारंट भी हो जाएंगे इशू। तो बेहतर है कि आप उसको, पहली बात तो यही है कि आप सीधे कोर्ट में कराएं, नहीं होता है तो हाई कोर्ट आप अप्रोच करें और वहाँ से एक्सपर्टाइज ऑर्डर करवाएं और फटाफट उसमें तेज़ी से जो प्रोसीडिंग है वो फास्ट आपकी लोअर कोर्ट में हो जाएगी जब हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे तो। अब यहाँ से जब इतना पास होगा, आपको अब लगता होगा फाइनल जजमेंट क्या हो सकता है कि लास्ट में जब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोसीडिंग फटाफट हो गया और फटाफट जल्दी से आपको सजा वगैरह हो गई, ऐसा कुछ है। तो मैं इसको आपको यही बताना चाहूँगा कि लास्ट में आपके लिए, क्योंकि अगर ओरल एलिगेशन लगाए गए हैं, ओरल मतलब मुंह जुबानी कह गया कि मुझे मारता, मुझे पीटता, मुझे दहेज मांगा गया, और ऐसी कोई भी सबूत उसके पास नहीं है, कोई एविडेंस ऐसी चीज़ें नहीं है, तो डेफिनेटली आप इससे बरी होंगे, आप निकल जाएंगे। ठीक है, पहली बात। और किसी भी प्रकार से अगर आपको लगता है डर कि हो सकता है कि हम फंस जाएं, तो आप डरें बिल्कुल भी ना। फास्ट प्रोसीडिंग चलते हैं चलते हैं चलते हैं, क्योंकि जो निर्णय कल आएगा वो आज आ जाएगा तो बहुत बेहतर है, ताकि आप आज उसको झेल जाएंगे और उसको लड़ ले जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ें साल 2 साल 10 साल बाद मिलें, 10 साल बाद मिलने वाली चीज़ जो है वो आज मिल जाएगी तो और बेहतर है, चाहे उसमें सज़ा हो या ना हो। तो लड़ना है अगर ये चीज़ें सामने आ गई आपके तो। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचेंगे, भागेंगे, तो फिर आपका ये पीछा बहुत करेंगे और उम्र भर करेंगे। इसका कुछ समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप सोचें सेक्शन 490 80 के का 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल है, कोई समय सीमा नहीं है। कितना भी समय लंबा खिंच सकता है अगर आप उसको अगर आप उसको शॉर्ट नहीं कराएंगे तो। और अगर आप चाहेंगे कि जल्दी से ख़त्म हो तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, चाहे लड़की वो चाहे नहीं चाहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने एंड पर रहें तैयार और अपने तरीके से जल्दी इसको फास्ट करवाइए, ताकि वकील को भी कहिए आपके सर इसमें इतना जितना प्रोसीडिंग फास्ट हो सकती है उतना करें। और किसी भी प्रकार की आप मुझे जानकारी चाहिए मुझसे तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको एडवाइस कर सकें जो भी आपको प्रॉब्लम है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरा यही निवेदन है आपसे, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए लाइव होकर आपको जो है आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो इसलिए मैं कहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करने के बाद इसको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर हो सकता है तो आप अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप इसको शेयर करें, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से जागरूक होते हैं, जानकार हो सकें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पत्नियों के केस जो हैं वो कोर्ट में आ रहे हैं और पत्नियां मिसयूज़ लॉ को ज़्यादा कर रही हैं। कुछ होता है और कुछ उनका फाइनल यही होता है कि बस दहेज मांगा, चाहे घर में परिवार में कोई भी बात हो। तो बस इतने कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।